वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है, हम थर्मल इंजीनियरिंग 1 के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत अब हमें पढ़ना है इग्निशन सिस्टम कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसी वर्किंग रहती है और कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इग्निशन सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इग्निशन सिस्टम ईंधन वायु मिश्रण को जलाने के लिए बनाया गया तंत्र है। तंत्र मतलब एक सिस्टम है, ठीक है। यह आईसी इंजन में प्रमुख भाग होता है। अब ये आईसी इंजन क्या होता है, नहीं पढ़ा तो जाके पीछे देख लो, पढ़ा हुआ है। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इग्निशन सिस्टम की मदद से ही वाहन की आंतरिक दहन प्रक्रिया शुरू होती है। आंतरिक दहन मतलब भाई जो इंटरनल कंबशन है, जो वाहन के सिलेंडर के अंदर के आग लगी है वो किस तरह लगी रहती है, तो वही रहता है इग्निशन सिस्टम, जिसकी सहायता से आग लगती है। इग्निशन सिस्टम के प्रकार, दो प्रकार के इग्निशन सिस्टम होते हैं। सबसे पहला आता है बैटरी इग्निशन सिस्टम, दूसरा होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसको बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि एक ही नाम है, नाम एक जैसा है, काम भी एक जैसा ही है। तो अब आते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या होता है, कैसी वर्किंग रहती है, कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है। और घबराइएगा मत, आपको बीच मझधार में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी भी हम आपको लिखवाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में। पहले इसका लाइन डायग्राम समझेंगे, क्योंकि लाइन डायग्राम समझना एक अलग चीज हो जाती है और बनाना एक अलग चीज हो जाती है। अगर आप पे लाइन डायग्राम बनाना आता है तो आप पार्ट्स के नाम नहीं लिख सकते। अगर आप एक बार समझ गए तो पार्ट्स को भी समझ जाएंगे और पार्ट्स के नाम भी लिख सकेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो यहाँ पे बना है लाइन डायग्राम हमारे बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम का। सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो रहती है बैटरी। बैटरी का काम क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको पूरे सर्किट में देना। तो ये काम रहता है बैटरी का। ये बैटरी रिचार्जेबल होती है। इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। किसके द्वारा चार्ज कर सकते हैं? हमारे डायनेमो के द्वारा। फिर आगे लगा रहता है ये क्या, हमारा अमीटर। ये अमीटर बैटरी से जो करंट आ रहा है उसको मेजर करता है। उसके बाद आता है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच का क्या रहता है कि जब हमारा जो इग्निशन स्विच है वो ऑन रहता है तो हमारा करंट जो फ्लो है वो पूरे सर्किट में हो जाता है। अगर इग्निशन स्विच ऑफ है तो हमारा जो करंट फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लगा रहता है बलास्ट रजिस्टर। बलास्ट रजिस्टर क्या करता है कि जो करंट आ रहा है उसके वोल्टेज को नियंत्रित करके, मतलब कंट्रोल करके प्राइमरी बाइंडिंग कर देता है। प्राइमरी बाइंडिंग में 200 से 300 टर्न होते हैं। फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग में 21,000 टर्न होते हैं। ये 21 तो नहीं, 21,000 टर्न होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग में। फिर यहाँ पे लगा रहता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या करेगा कि जो करंट आएगा हमारा, जो यहाँ से करंट आएगा उसका क्या करेगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा। कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के कारण हमारा वोल्टेज, करंट क्या होगा, ड्रॉप होगा। करंट ड्रॉप होगा तो क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो गया। मान लो अभी 6 से 7 वोल्ट या 8 वोल्ट आ रहा है हमारा वोल्टेज, अब वो कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। 300 वोल्ट हो जाएगा तो हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, रिचार्ज होना शुरू करेगा। जब ये चार्ज होगा, एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, तो हमारा जो करंट है वो वापस लौटेगा, यहाँ पे वापस लौटेगा। जब ये वापस लौटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वापस लौटने के कारण ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। अब ये जो करंट है ये हाई वोल्टेज पे सेकेंडरी बाइंडिंग पे प्राप्त होगा। हाई वोल्टेज मतलब 15,000 वोल्ट या उससे भी ज्यादा वोल्ट पे प्राप्त होगा। अब जो सेकेंडरी बाइंडिंग है वो कनेक्ट रहती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारा जो हाई वोल्टेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके पास, जो स्पार्क प्लग लगे रहते हैं उसके पास। कुछ इस तरह का रहता है बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे कि वर्क कैसे करता है। इसकी थ्योरी को समझेंगे हम विथ वर्किंग। तो नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं इसकी वर्किंग। तो अब हम समझने वाले हैं कि बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम की वर्किंग किस तरह रहती है। वर्किंग मैंने समझा दी थी, उसके पार्ट समझा दिए थे, अब उसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। तो थ्योरी कुछ इस प्रकार रहती है
किसकी वर्किंग की, बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम की जो वर्किंग है उसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। उसको मैंने पॉइंट कर करके लिखा है जिससे कि आपको मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सके, आपको मार्क्स अच्छे से मिल सकें। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम एक बैटरी का उपयोग करके उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है जो इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करता है। मतलब कि इंजन में इग्निशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बैटरी का यूज किया जाता है। अब जो वर्किंग है इसकी पॉइंटों में लिखी गई है उसको समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको समझेंगे। जब इग्निशन स्विच चालू किया जाता है तो विद्युत धारा बैटरी से प्राथमिक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होती है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होती है। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि यह करंट इग्निशन कॉइल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जब ब्रेकर बिंदु खुल जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यह संकुचित चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की द्वितीयक वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। उच्च वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जाता है, ये इसका 5वां पॉइंट होता है। अब आएंगे इसके 6वें पॉइंट पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका 6वां पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं 6वें पॉइंट की तरफ। 6वां जो पॉइंट है वर्किंग का वो किस तरह रहता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ की 6वां पॉइंट किस तरह लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर घूमता है। वहां पे अपन ने देखा था डायग्राम में, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा था, घूम घूम के क्या देता है, स्पार्क प्लग को वोल्टेज दे रहा था, सप्लाई कर रहा था और उच्च वोल्टेज को सही स्पार्क प्लग तक भेजता है। ये काम रहता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर का। फिर इसके बाद आता है 7वां पॉइंट जो हमारे बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम की वर्किंग का है, वो कौन सा होता है। तो 7वां पॉइंट कुछ इस तरह रहता है। उच्च वोल्टेज धारा प्लग स्पार्क, देखो उच्च वोल्टेज धारा है जो वो स्पार्क प्लग गैप से टकराती है जिससे चिंगारी मतलब स्पार्क उत्पन्न होती है जो ईंधन को प्रज्वलित कर देती है। तो ये हो गई हमारे बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम की वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। लाइन डायग्राम मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया, इसकी थ्योरी भी लिखवाई और बहुत ही कम समय में जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है उसे समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।